जय हिंद दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में ओफ्लोमेक फोर्ट सिरप के बारे में, लिक्विड के बारे में, सस्पेंशन के बारे में जानेंगे। भाई ओफ्लोमेक फोर्ट कहाँ काम आता है, कब दिया जाता है, इसकी क्या डोज होती है, कितने दिन तक देना चाहिए, प्राइस क्या है, कितने बड़े बच्चों में चलेगा, क्या साइड इफेक्ट कर सकता है बच्चों में, सब कुछ समझेंगे। सो देखिएगा। देखिए भैया, ओफ्लोमेक एक पीने की सिरप आती है, मैग्लोर्स कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। दो पैकिंग में आपको मिलती है, 30 ml और 60 ml। 30 ml करीब करीब 70 रुपए के आसपास मिल जाएगी, 60 ml करीब करीब 150 रुपए के आसपास मिल जाएगी। तो मैग्लोर्स कंपनी का ये काफी टॉप ब्रांड आता है। इसके अंदर आता है दोस्तों ओफ्लोक्सासिन। ओफ्लोक्सासिन इसके अंदर 100 mg पर 5 ml आता है, यानी 5 ml की सर्विंग में आपको ओफ्लोक्सासिन 100 mg मिलेगा। तो ये हाई पावरफुल एंटीबायोटिक होता है। ओफ्लोक्सासिन जो होता है पावरफुल एंटीबायोटिक होता है, कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करता है। छोटे बच्चों में चलता है, करीब करीब 8-9 महीने से बच्चे से लेके 4-5-6 साल तक के बच्चों में, 8-10 साल तक के बच्चों में ये आसानी से दिया जा सकता है। लेकिन ये पीडियाट्रिक जो छोटे बच्चों के डॉक्टर होते हैं वो चेक करके देते हैं बच्चे को देना है नहीं देना है, देना है तो कितना देना है, कितना दिन तक देना है, तो डॉक्टर की सलाह से देना है। इंफॉर्मेशन के तौर पे आप देख सकते हैं, अगर आपके बच्चे को दिया है डॉक्टर ने क्यों दिया, कहाँ कहाँ दे सकते हैं, तो उस तरीके से आप देख सकते हैं। किसी का भी वीडियो देख के सेल्फ यूज नहीं करना है, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये पावरफुल एंटीबायोटिक होता है, बहुत ही हिसाब से देना पड़ता है। अब समझते हैं भाई, डॉक्टर ने अगर दिया है बच्चे को तो क्यों दिया होगा और कहाँ काम आएगा। ओफ्लोक्सासिन होता क्या है, नॉलेज के लिए देखिएगा। देखिए भैया, ओफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हर तरीके के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करेगा। कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जहां पर ये सही काम करता है, इससे बढ़िया वहां पर और कोई एंटीबायोटिक दवा काम नहीं करती। एंटीबायोटिक कई तरह की आती है, एमोक्सिसिलिन, सेफोडोक्सिम या सिफेक्सिम, उसी तरह से दोस्तों ये भी आता है, ठीक है, ओफ्लोक्सासिन। अब देखिए एक्चुअली होता क्या है कि ये कुछ इन्फेक्शन, अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करेगा। कई बार होता क्या कि फ्लू और वायरल भी होता है, वहां बैक्टीरिया होते ही नहीं है, वो फ्लू वायरल होते हैं, उनके पीछे बैक्टीरिया कारण नहीं होते, तो ये वहां काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बैक्टीरिया को मारकर ही काम करता है। इसका जो मैकेनिज्म है बैक्टीरिया को मारकर ही काम कर पाएगा। बैक्टीरिया के डीएनए को चेंज कर देता है, जिससे कि बैक्टीरिया मर जाते हैं। बैक्टीरिया जिन प्रोटीन्स को खा के ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उन प्रोटीन को ये नष्ट कर देता है, उनके डीएनए को तोड़ देता है, तो बैक्टीरिया मर जाती है और इन्फेक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम डोज भी आगे समझेंगे। अब देखिए कहाँ काम करेगा दोस्तों। पहला इन्फेक्शन आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, श्वास नली का इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी, श्वास नली, श्वास नली में अगर इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कि लंग्स में, श्वास नली में, फेफड़ों में, वहां पर ये सबसे बढ़िया काम कर सकता है। इनके अलावा दोस्तों दूसरा इसका जो यूज होता है ना, वो आंत के अंदर होने वाले इन्फेक्शन में होता है, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन। आंत के अंदर बच्चों के इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसके कारण बच्चे को पेट दर्द होता है, बच्चे को दस्त लगते हैं, मरोड़ लगते हैं, मरोड़ लग के बच्चे को पेट दर्द आ रहा है, बच्चे की गैस बन रही है, ठीक है। इस टाइप की प्रॉब्लम में सबसे बढ़िया काम करता है ओफ्लोक्सासिन। पेट के अंदर होने वाले इन्फेक्शन में सबसे बढ़िया काम करता है। इनके अलावा दोस्तों तीसरी प्रॉब्लम आती है यूटीआई इन्फेक्शन। छोटे बच्चों में यूटीआई इन्फेक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यूटीआई इन्फेक्शन बॉय में कम होता है, गर्ल में ज्यादा होता है। इनके पीछे कारण दोस्तों ये होता है कि गर्ल की जो यूरेथ्रा जो पाइप होती है ना, वो छोटी होती है, जिसके कारण इन्फेक्शन आसानी से हो जाता है। बॉय में कम होता है, बॉय में अगर हो रहा है ना तो बहुत कम चांस में ही होगा, लेकिन अगर हो जाए तो वहां पर दिया जा सकता है, ठीक है। इनके अलावा अब देखिए, यूटीआई इन्फेक्शन के कारण ना बच्चे के बुखार आएगा, बच्चे के पेट दर्द होगा, पेशाब करते समय झाग आएगा, दर्द होगा, खून भी आ सकता है, कम आएगा बच्चा पेशाब करते समय रोएगा। ये थोड़ी बहुत सिम्टम को देख के भी डॉक्टर जान लेते हैं। इनके अलावा अगर पेट में दर्द हो रहा है, यूटीआई इन्फेक्शन हो रहा है, पता नहीं चल रहा, तो अल्ट्रासाउंड करा के देखना पड़ता है, पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर केस में बच्चे के इन्फेक्शन ही मिलता है और बच्चा ठीक हो जाता है, घबराने की बात नहीं है। इनके अलावा स्किन इन्फेक्शन में भी स्किन स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो बच्चों में दे सकते हैं, या पीडियाट्रिक डॉक्टर भी बच्चों को देख के दे सकते हैं। तो इस तरीके की ये काम आता है, लेकिन उन इन्फेक्शन के पीछे बैक्टीरिया होना चाहिए, तभी ये काम कर पाएगा। अब बात करते हैं भाई, कितने बड़े बच्चे तक कितनी डोज होगी, कितने दिन तक चलेगी। तो भैया देखिए, इस एंटीबायोटिक की जो समय सीमा होती है ना, ये 1 वीक से लेकर 2 वीक तक हो सकती है, यानी कम से कम 1 वीक तक थोड़ा देना पड़ता है, 5 दिन या 7 दिन तक देना पड़ता है। अगर बीच में बंद कर दो तो इन्फेक्शन वापस आ सकता है, तो कम से कम 5 या 7 दिन, उसके बाद मैक्सिमम 10 से 14 दिन दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा भी दिया जा सकता है, लेकिन इतना लंबा कम ही चलता है। 5 से 7 दिन या 10 दिन में बच्चा ठीक हो जाता है। फिर भी अगर नहीं काम कर रहा है, या आराम नहीं आ रहा, बच्चे का पेट दुखाई जा रहा है, बच्चे के दिक्कत हो रही है, तो इसका मतलब दिक्कत कुछ और है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए वापस जाके।
बात करते हैं भाई डोज के बारे में, इसकी क्या डोज होगी। तो देखिए अगर बच्चा लमसम में अगर बात करें, हालांकि डोज फिक्स नहीं होती कभी भी, कई बार बच्चा 1 साल का होता है लेकिन बॉडी वेट होता है 4 साल के बच्चे जितना, तो वहां पर डॉक्टर इसको 5 ml दे सकते हैं। कई बार बच्चा बॉडी वेट भी कम होता है और उम्र भी 1-1.5 साल की होती है, तो 2.5 ml दिन में 2 बार, यानी हर 12 घंटे के बाद देना पड़ता है। इसकी जो साइकिल होती है 12 घंटे बाद खत्म हो जाती है, तो सुबह शाम करके देना पड़ता है। यानी ओफ्लोमेक फोर्ट जो सिरप होती है, ये इसका एक बॉडी वेट होता है 10 से 20 mg पर किलोग्राम के हिसाब से दी जाती है। अगर बच्चा 20 किलो का है और हम अगर 10 mg के हिसाब से चले या 20 mg के हिसाब से चले, तो पर डे 200 mg, यानी 100 mg सुबह 100 mg शाम, यानी 5 ml सुबह 5 ml शाम। तो 20 किलो का अगर बच्चा है तो 5 ml सुबह होगा और 5 ml शाम में होगा। 10 किलो का बच्चा है तो 2.5 ml सुबह 2.5 ml शाम, इस तरीके से निकाला जा सकता है। तो बच्चा अगर 1-2 साल 2.5 साल का है तो 2.5 ml भी हो सकता है, 5 ml भी हो सकता है। इससे बड़ा बच्चा है तो 5 ml ही होगा, क्योंकि बॉडी वेट बढ़ जाएगा। तो 5 ml सुबह 5 ml इसकी कम से कम या मिनिमम डोज हो सकती है। थोड़ा बच्चा छोटा है 8-9 महीने का तो 2.5 ml भी। इनके अलावा ना ऑफ्लोक्सासिन 50 mg सिरप भी आती है, ओफ्लोमिक 50 भी आती है, ओफ्लोमिक एम भी आती है, उसके अंदर मेट्रोनिडाजोल भी आता है, तो वो भी डॉक्टर दे सकते हैं। लेकिन जो भी डॉक्टर ने दिया है वही यूज करना है। बात करते हैं भाई साइड इफेक्ट क्या कर सकता है। तो बच्चों में देने से बच्चों के ना ये दस्त लगा सकता है, पेट में दर्द कर सकता है, बच्चे को वोमिटिंग करवा सकता है, नोजिया करवा सकता है, सर दर्द होना, स्किन रैशेस होना, बहुत कम चांस में होते हैं, लेकिन वोमिटिंग होना, पेट दर्द होना नॉर्मल होता है। बच्चा वोमिटिंग कर देता है, थोड़ी कड़वी आती है, लेकिन अगर ज़्यादा ही मात्रा में वोमिटिंग कर रहा है तो डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। एंटी इमिटिंग टेबलेट दे देंगे, यानी ओंडेस्टोन वगैरह, ग्रेनिस्टीरोन वगैरह, डोमपेडोन वगैरह दे देंगे, जिससे कि बच्चे को वोमिटिंग नहीं होगी। हालांकि बहुत ही कम चांस में होता है, लेकिन दिखा लीजिएगा। तो दोस्तों सब कुछ था ओफ्लोमेक फोर्ट सिरप के बारे में। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव हो तो कमेंट जरूर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।